जय हिंद देशवासियों। सबसे पहले तो मैं नागौर राजस्थान से लोकसभा सांसद श्री हनुमान बेनीवाल जी का दिल से धन्यवाद कहूंगा कि कल फिर एक बार उन्होंने संसद में देश के जवानों सहित देश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन संबंधी मुद्दे को उठाया। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जब भी कोई इस देश के जुड़े वास्तविक मुद्दे पे कोई सांसद महोदय अपनी बात रखते हैं तो भले वो लोकसभा अध्यक्ष हो या फिर राज्यसभा सभापति हो, वो बीच में टोक देते हैं। वो ना करें तो सत्ता पक्ष के किसी सांसद द्वारा बीच में ऐसी कोई टिप्पणी कर दी जाती है कि वो मुद्दे को दिशा से भटकाने की पूरी कोशिश करते हैं या फिर वास्तविक मुद्दे पर बोलने ही नहीं दिया जाता है। और यही सांसद यदि कोई शायरी गा रहा हो, कोई चुटकुला सुना रहा हो तो सब साथ में बैठ के ठहाके लगाते हैं, लेकिन जब कोई जलवंत मुद्दा होगा, कोई वास्तविक मुद्दा होगा देश का, तो बोलने ही नहीं दिया जाएगा। एक लेटेस्ट आपने सुना ही होगा वो मुद्दा कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। भाई, देश के सेनाध्यक्ष, पूर्व सेनाध्यक्ष ने कुछ कहा है या उनके बिहाफ पे कोई कह रहा है तो उस बात को सुनिए तो सही, वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, कोई गलत बात बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन उनकी बात सुनिए और उसका स्पष्ट जवाब दीजिए ताकि देश के लोगों को भी तो पता चले कि सच्चाई क्या है। लेकिन वास्तविक मुद्दों पे इस देश में बोलने ही नहीं दिया जाता लोगों को। अब बात आती है कि इस देश में 543 लोकसभा सांसद हैं, 238 प्लस 12 राज्यसभा सांसद हैं, टोटल मिला के हो जाते हैं 793 सांसद। और देश के जवानों, देश के कर्मचारियों के मुद्दे पर कितने लोग बोलते हैं? आप उंगलियों पे गिन लेना 2-4 नाम जो संसद में देश के जवानों या देश के कर्मचारियों का मुद्दा उठाते हैं। क्या उनके क्षेत्र से कोई सांसद, जो जिस भी क्षेत्र से आ रहे हैं, क्या वहां से कोई जवान नहीं है? क्या कोई कर्मचारी नहीं है उनके क्षेत्र से? वो क्यों नहीं उठाते हैं आपके क्षेत्र का मुद्दा? और यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो ऐसा लगता है कि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें नहीं है, बल्कि एक ही सीट है, वो है नागौर, जहां से सांसद हैं श्री हनुमान बेनीवाल। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप राजस्थान के 25 लोकसभा क्षेत्र के यदि लोगों से यदि पूछोगे तो उन्हें अपने क्षेत्र के सांसद के नाम के अलावा यदि कोई नाम याद होगा ना तो वो हनुमान बेनीवाल जी का ही होगा। और वो सिर्फ राजस्थान की ही बात नहीं उठा रहे हैं। भाई, 25 सांसद है राजस्थान के, कितने लोगों को आपने संसद में राजस्थान के लिए आवाज उठाते हुए देखा होगा? नाम ही नहीं पता चलेगा आपको। भाई, आपका भी तो दायित्व बनता अपने प्रदेश के लिए, क्यों नहीं बोल रहे हो आप? और जो बोल रहे हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। और माननीय सांसद महोदय श्री हनुमान बेनीवाल ना सिर्फ राजस्थान के लिए बोल रहे हैं, इवन देश के अन्य मुद्दों पे भी वो अपनी बात बहुत बेहतरीन तरीके से रखते हैं। कर्मचारी तो 50 लाख कर्मचारी हैं, सिर्फ राजस्थान से थोड़ी है। या फिर मैं मुद्दा उठाऊं वो कि जिनके बच्चे यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे हुए हैं, वो लोग उनसे मिलने गए और सांसद महोदय ने कोशिश की कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन जी से मुलाकात हो जाए ताकि परिवारों को कुछ दिलासा मिले। बच्चों को आप ला पाओगे नहीं ला पाओगे वो तो एक बहुत अलग विषय है, कम से कम उनके परिवारों को छोटी सी दिलासा ही दे देते कि हम लगे हुए हैं कोशिश में, तो उनके परिवारों को कुछ तो तसल्ली मिलती। लेकिन ये यहां पे मुलाकात ही नहीं करते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि क्यों इस देश की वास्तविक मुद्दों पर देश की संसद में बहस नहीं होने दी जाती है? उसका मुख्य कारण यही है कि दाल में बहुत कुछ काला होता है, बहुत कुछ गड़बड़ झाला होता है और हंगामा करके बातों को ऐसे ही टाला जाता है। ये तो हुई बात देश के माननीयों की। अब मैं बात करता हूं कि पिछले वीडियो में जो मैंने कहा था कि जो पे कमीशन के संदर्भ में सुझाव मांगे गए हैं, वो बात मेरी थोड़ी अधूरी रह गई थी, उसको मैं पूरा कर देता हूं। वो जो पोर्टल है mygov.in वाला, उसमें आप 2 भाषाओं में अपने सुझाव भेज सकते हो, हिंदी और अंग्रेजी। तो जो जिसमें आपको सुविधा लगे उस भाषा में आप अपने सुझाव भेज देना। और सुझाव के लिए मैंने आपको एक बात पिछले वीडियो में भी बोली, आज फिर बोल रहा हूं कि किसी ने नहीं देखी है तो वो अनिल कपूर की मूवी है लोफर, वो देख लेना। उसमें एक तरीका निकालते हैं लोग अपनी बात रखने का।
कि मत पत्र के साथ वो अपनी एक पर्ची डाल देते हैं कि रवि बेगुनाह है, रवि ने कोई जुर्म नहीं किया, ऐसे करके वो सब अपनी अपनी बात रख देते हैं, एक तरीका निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है गुंडों का, उन्हें डर होता है मतलब वहां के वर्तमान एमएलए का। तो ये एक तरीका है कि आपको अलग से अपनी बात रखने का कहीं मौका नहीं दिया गया है, तो आप पहले ही क्वेश्चन में पहले में पूरी ना हो पाए, क्योंकि 200 शब्दों में इन्होंने एक सीमा तय कर दी है कि 200 शब्दों में ही आप अपनी बात रख सकते हो एक क्वेश्चन में। अब यदि कोई बंदा कोई सुझाव देगा तो उसको जस्टिफाई करने के लिए उसको कुछ और चीजें भी डालनी पड़ेगी। क्या वो 200 शब्दों में सब सीमित कर देगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए, अपनी बात को रखिए पहले क्वेश्चन के उत्तर में, वहां पूरी नहीं होती दूसरे में डाल दीजिए। और आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो सब के सब 18 क्वेश्चन में लिख दीजिए वी वांट ओपीएस, विशेषकर देश के जवान, क्योंकि आप पे तो थोप ही गई है मौखिक रूप से, कोई लिखित आदेश है ही नहीं। देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस पे ये एनपीएस थोपने का कोई लिखित आदेश नहीं है लोगों के पास, बस मौखिक रूप से चलाए जा रहे हैं। और क्योंकि यहां पे कोई बोलता नहीं है, मैं देश के सभी जितने भी सांसद महोदय हैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप में से कोई भी लिखित रूप से संसद में यह सवाल पूछ ले कि वो आदेश बता दीजिए जिसके तहत देश की पैरामिलिट्रीज पे ये एनपीएस लागू की गई है, उसी से सब कुछ ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, उसी दिन देश के जवानों को पुरानी पेंशन मिल जाएगी। अब लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि 793 सांसदों में से अभी पीछे टाइम किसको याद आई? वो तृणमूल से एक सांसद हैं यूसुफ पठान, उन्होंने सवाल किया देश कितने जवान सुसाइड वगैरह कर रहे हैं। वो राष्ट्रवादी सांसद कहां हैं देश के? लेकिन यहां ये सब बातें करने से होगा कुछ नहीं, लेकिन अपनी बात रखिए। सरकार नहीं सुनी है, सोशल मीडिया पे सुनाइए अपनी परेशानियां। और मैं एक बार फिर यह अपील करता हूं सभी देश के कर्मचारियों से कि अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइएगा। आपको जैसा समझ में आता है आप अपनी बात रखिएगा। 1, 2, 4 नहीं समझ में आए, बाकियों में सिर्फ ओपीएस लिख के उसको कंप्लीट कर दीजिए फॉर्म को, सारे क्वेश्चन को, और सबमिट कर दीजिए उसको। लेकिन अपने सुझाव भेजिएगा जरूर, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइएगा। जय हिंद देशवासियों।